तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा परेड ग्राउंड की, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी उनके साथ ही मौजूद हैं। नक्सली हमला जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। हालांकि सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि 11 मार्च को भी इस इलाके में एक हमला हुआ था और उसके बाद दावे ये किए जा रहे थे, खुद राजनाथ सिंह ने ये दावा किया था कि पूरे इलाके से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है। खासतौर पर बस्तर का जो पूरा इलाका है वहां पर नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया है। लेकिन इस तरह का हमला 2017 में ये दूसरा हमला है। 11 मार्च को एक हमला हुआ, उसके बाद ये हमला। और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 2000 सवाल अब तमाम उठ रहे हैं इस हमले को लेकर, जिसका जवाब तलाशना जरूरी है। आपको बता दें कि रमन सिंह सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पर जब हमारे संवाददाता ने घायल जवान से बात की थी तो उसने यही बात दोहराई कि अगर हमें पता होता कि वहां पर किसी तरह से कोई घात लगाए बैठा है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी में वहीं पर बदलाव करते, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंटेलिजेंस की कमी, इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है जवानों पर, 11 मार्च को जो हमला हुआ था उसमें तमाम जो आधुनिक हथियार लूटे गए थे, उन्हीं हथियारों से लैस थे ये नक्सली जिन्होंने यहाँ पर हमला किया है। स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। बात इस बात को समझती है न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी, लेकिन किस तरीके से इससे निपटा जाए इसको लेकर अब विचार करना होगा। 2245 लोग अभी तक पिछले 10 सालों में नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताएं ये वही इलाका है 2010 में, अगर आपको याद हो तो सीआरपीएफ के 76 जवान यहां पर शहीद हो गए थे। मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस पर मंथन करने की बेहद जरूरत है। खुद गृह मंत्री ने ये बात मानी थी जब सत्ता पर काबिज हुई थी एनडीए सरकार की, सबसे ज्यादा अहम है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा वो कड़ी होनी चाहिए। जिस तरीके से अंदर का आतंकवाद है, देश के अंदर जो पल रहा है उसको खत्म करना चाहिए, लेकिन कमी कहां पर दिखती है? अभी यहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है नवजोत, यहाँ पर जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अंतिम सलामी यहाँ शहीदों को 25 सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको अंतिम सलामी यहाँ पर दी जा रही है। और जो 25 सीआरपीएफ के इन जवानों की शहादत के वक्त आप बिल्कुल सही कह रही हो कि ये सोचने का वक्त है कि आखिर एक के बाद एक सीआरपीएफ के जवान एक के बाद एक ही जिले में, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आखिर शहादत के ये मामले एक के बाद एक लगातार क्यों हो रहे हैं, आखिर कौन सी कमी है? क्योंकि इस मामले में भी लगातार अगर हम देखें तो ये रोड ओपनिंग पार्टी थी जो कि उस स्पॉट पर गई और उसके वहां जाने के बाद क्या उसके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी थी? क्योंकि रोड ओपनिंग पार्टी को अच्छी तरह पता है कि ये बात मनोज खुद जवान ने भी बताई। शेर बहादुर से जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे यही बात उन्होंने भी कही। जब पूछा गया कि क्या किसी इंटेलिजेंस की कमी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें पता नहीं था। गांव के लोग आए, उनसे मुलाकात करके गए और फिर ठीक उसके बाद 300 नक्सलियों ने हमला कर दिया। दो चीजें, एक तो ये कि गांव जो लोकल लोग हैं उनकी मिलीभगत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पूरा सपोर्ट रहता है, और दूसरी चीज ये है कि सुरक्षा बलों तक की इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें फिर दो दावे सरकार के, खासतौर पर राज्य सरकार के, वो दावे गलत साबित होते हैं कि राज्य सरकार कहती है कि सलवा जुगम जैसी तमाम गतिविधियां जो छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी वो यही सोचकर चलाई गई थी कि लोकल लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका विश्वास, उनका भरोसा सरकार जीते और वो नक्सलियों के साथ या उनको सूचना देने का काम ना करे। तो इस केस में तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर सामने आ रहा है कि आखिर वो लोग थे, गाँव वाले थे जो कि देख कर गए, बातचीत कर गए, और जब वो लौट के गए तो उसके आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। मनोज, क्या सवाल अब इस बाबत भी उठेंगे कि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कि नक्सलियों की कमर टूट गई है और अब ऐसी जो घटनाएं उन पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नवजोत, बिल्कुल जिसे हम कहें कि लगाम लगने की बात कहें तो सुकमा में तो किसी तरह की लगाम नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं
सुकमा वो बदनाम जिला है छत्तीसगढ़ का जहां पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं की, चाहे विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, इनकी नक्सलियों ने इनकी हत्या की थी। इसके बाद इसी सुकमा में 76 सीआरपीएफ के जवान आज से 7 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था और नक्सलियों ने इसी तरह एनकाउंटर में 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, शहादत हुई थी। इसके बाद ठीक एक महीने पहले 11 मार्च की तारीख, अभी लोग यहाँ के लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि 12 सीआरपीएफ के जवान, 11 मार्च मतलब नोटबंदी के बाद 12 सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर शहादत हुई थी उसी सुकमा जिले में। और फिर एक बार फिर एक और हादसा होता है, एक बार फिर घात लगाकर नक्सली हमला करते हैं। ये भी नोटबंदी के बाद की बात कहलाई और उसमें 25 जवानों की शहादत होती है। तो ये सवाल है। और फिर छत्तीसगढ़ में 13 साल से, मतलब शुरुआत में 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, शुरू के 2-3 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद बीते 13 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, लगातार रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और रमन तो सिंह बार बार ये कहते भी हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, अक्सर मंचों से आपने देखा होगा, इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि हमने नक्सली हमलों पर लगाम लगाई है। और जिस वक्त एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब हमें आगे अच्छा तालमेल मिलेगा और इस तरह के हमले कम होंगे, लेकिन कम नहीं हुए। पिछले साल की आप बात देख लीजिए, अभी की देख लीजिए। और सवाल अब सबसे बड़ा ये कि आपको याद होगा कि डीजी दुर्गादास के बाद अभी तक नए डीजी की नियुक्ति भी नहीं हुई है। ये भी एक सवाल है, क्योंकि कहाँ करेंगे, स्ट्रैटेजी में वहां पर भी कमी दिखती है। पूरा सब कुछ लेके चलना भैया, लाइव कटेगा। मनोज, हाँ हेलो मनोज हमारे संवाददाता शायद उधर भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मनोज जी बोलिए। जी नवजोत, आपका सवाल दोहराइए। मैं सवाल वापस दोहरा देती हूँ। डीजी दुर्गादास के बाद दूसरे डीजी की नियुक्ति नहीं हुई है, ये भी एक कमी दिखती है। जवानों से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास हर वो हथियार होता है जो उनके पास भी होता है, यानी तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है नक्सली। वाकई, क्योंकि और पूरे अभी जैसे इस हमले के बाद बड़ी तादाद में नक्सली हथियार लूट कर भी गए हैं। मतलब पुलिस के, सीआरपीएफ के जो आधुनिक हथियार हैं उनको लूट कर भी बकायदा इसी तरह से नक्सलियों के पास असला, जिसे कहते हैं, जमा होता है। और जो तमाम जवानों थे जो कि घायल जवान थे, जब उनसे बातचीत हुई तब भी ये साफ हुआ कि नक्सलियों ने जब हमला किया तो उनके पास सारे आधुनिक हथियार थे। तो सीआरपीएफ की जो टीम है, क्योंकि इस इलाके में कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप है। और नवजोत, बार बार जो एक ही बात आकर रुकती है कि रोड ओपनिंग पार्टी, नाम ही आपका है कि आप इलाके में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए आपको वहां पर सड़क निर्माण का काम हो रहा है, जिससे नक्सलियों के लिए जो नागवार है, नक्सली किसी भी तरह की विकास की गतिविधि का विरोध करते हैं। तो जब आप रोड ओपनिंग पार्टी के बतौर वहां पहुंच रहे हो, आप सड़क कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छे से चलवाने के लिए वहां पहुंच रहे हो, और नक्सलियों की, जिसे हम कहें कि बिल्कुल ये सबसे नक्सलियों का सबसे ज्यादा गतिविधियों वाले उस इलाके में पहुंच रहे हो, उसके बाद आप सड़क के मार्ग से जा रहे हो, गांव वालों से बातचीत कर रहे हो, गांव वाले आपसे बातचीत करके लौट के जा रहे हैं और आपके ऊपर हमला हो रहा है। कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की जो तैयारी, नक्सल क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैयारी, इंटेलिजेंस, उसमें कमियां नजर तो आती हैं। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उस शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, रमन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं वो वहां मौजूद थे, श्रद्धांजलि दी गई और एक बार फिर से ये कहा गया कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी शहादत, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ऐसे में अब कदम सख्त उठाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कितने और जवान खोने पड़ेंगे, क्या कोई ठोस रणनीति इस बाबत अब बनेगी या नहीं।